Hello everyone, welcome to Akshita Educational Academy. My name is Akshita Chauhan. इस साल NTA NET JRF जून 2020 एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था NTA के द्वारा, जिसमें मैंने नेट एंड JRF दोनों ही क्वालिफाई किए थे। आज से इस चैनल पर मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगी, जिसका फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसका पार्ट फर्स्ट हम आज लोग डिस्कस करेंगे। एंड मेरा जो सेकंड पेपर था वो कॉमर्स था, कॉमर्स से रिलेटेड भी आपको वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। तो उसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी की नीड्स को क्या करते हैं, उसकी नीड्स को अटेंड करते हैं, यानी कि हम किसी को कोई जो ज़रूरत होती है, जो सीखने की ज़रूरत होती है, हम उस तक वो चीज़ पहुंचाते हैं, चाहे उसके एक्सपीरियंस के थ्रू पहुंचाएं, उसको कोई चीज़ समझा कर पहुंचाएं, लेकिन हम एक तरीके से टीचिंग के माध्यम से हम किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ हु इज टीचर? टीचर कौन है? द पर्सन हु प्रोवाइड एजुकेशन टू अ स्टूडेंट इज टीचर। जो पर्सन स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो टीचर होता है। टीचर यूज करता है नंबर ऑफ मेथड्स, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स को वो यूज करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स तक नॉलेज को सही तरीके से कंडक्ट करा सके, पहुंचा सके नॉलेज को। वो नंबर ऑफ मेथड्स को यूज करता है। इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ वो इंटरैक्ट करता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो टीचर है वो क्लासरूम मेथड को यूज कर रही है, वो ब्लैक बोर्ड एंड चॉक को यूज करके बच्चों को चीजें समझाने की कोशिश कर रही है। नाउ नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नेचर कैसा होता है? सबसे पहला है इम्पार्टिंग एडुकेट सब्जेक्ट नॉलेज टू दी स्टूडेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बच्चों तक पहुंचाना, कुछ भी उल्टा सीधा या फिर कुछ गलत नहीं पहुंचाना, अपनी नॉलेज को ठीक रखना, ताकि अगर आप बिल्कुल सही से जानते हैं टॉपिक को तो ही आप कन्वे कर सकते हैं बच्चों को। टू प्रोवाइड गाइडेंस इन ट्रेनिंग, उनको गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको बताना कि किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इंटरैक्शन, एक इंटरैक्शन भी होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए क्लासरूम में। अगर हम लोग इंटरैक्शन नहीं करेंगे तो हम अपने जो हमारे डाउट्स हैं हम उन्हें क्लियर नहीं कर पाएंगे। एन आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज, कि हम नॉलेज दे सके। टीचिंग जो है वो एक ऐसा तरीका है कि हम किसी को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। असाइंस टू एडुकेट फैक्ट एंड कॉज, हम क्या करते हैं, हम फैक्ट और कॉज भी उनको बताते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आपने आज पढ़ाया और कल से बच्चा खुद से पढ़ने लगेगा। बेसिक लेवल पर आपको उन्हें कॉन्टिन्यूस गाइड करना पड़ता है। एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर, उनको एनकरेज करना कि आप ज़्यादा सीखें। अगर आप ज़्यादा सीखेंगे तो आप अपने एग्जाम में या अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, जो टीचिंग होती है वो फॉर्मल भी होती है और वो इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल होती है स्कूल में, जहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, जहाँ पर आपको एक टीचर मिलती है, वो आपको सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। और इनफॉर्मल होती है जो आप अपने घर में सीखते हैं, जो आप कहीं पर विजिट करते हैं तो सीखते हैं। जब आप कहीं घूमने जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो आप किसी मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, वो भी टीचिंग है, लेकिन वो इनफॉर्मल टीचिंग है, क्योंकि आप वहां पर कोई आपको टीचर नहीं है जो आपको एक एक चीज ऐसे बता रहा है। इट्स जस्ट अ टूल। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, कि स्टूडेंट तक जो इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट हम टीचिंग के थ्रू कर सकते हैं। ना ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं कि जो स्टूडेंट को नहीं आता है, टीचर टीचिंग के थ्रू स्टूडेंट तक वो चीज पहुंचा देता है। तो ऑब्जेक्टिव है कि डिजायर्ड चेंज इन पीपल, कि हमें जो चेंज चाहिए किसी पर्सन में हम वो ला सकते हैं। हम उनके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। शेप ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट। इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स, यहाँ पर जो लर्निंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। प्रोवाइड अ सोशल मेंबर टू दी सोसाइटी, एक ऐसा इंसान सोसाइटी को प्रोवाइड करना जो कि सोशली अवेलेबल हो, जो समझदार हो और जिसको चीजें पता हो। एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एक्वाइजेशन। नाउ लेवल्स ऑफ टीचिंग, देखो टीचिंग जो है वो 3 लेवल में
कंडक्टेड है। सबसे पहला है मेमोरी लेवल, देन है अंडरस्टैंडिंग एंड देन है रिफ्लेक्टिव। जो मेमोरी लेवल है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मेमोरी लेवल के नीचे लिखा है लीस्ट थॉटफुल, यानी कि मेमोरी लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पर आपको बहुत ही कम अपने दिमाग को यूज करने की जरूरत होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप यूज करते हैं अपने दिमाग को, और रिफ्लेक्टिव में सबसे ज्यादा आपका दिमाग यूज होता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे कम कहाँ पर आपका ब्रेन यूज होता है, तो वो हमारा मेमोरी लेवल होता है, और सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। नाउ मेमोरी लेवल, जो मेमोरी लेवल है वो दिया गया है हर्बर्ट के थ्रू। जो हमारा मेमोरी लेवल है वो हमें किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। नाउ इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग। जो मेमोरी लेवल है वो फर्स्ट लेवल है। देखो बेसिक लैंग्वेज में अगर हम समझे, जो मैंने लिखा है वो आप आराम से पढ़ लेना, मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि जो हमारा मेमोरी लेवल है वो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, और मेमोरी लेवल में सबसे कम हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, सबसे कम अपने लाइक इट इज अ प्रोसेस जो छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी क्लास के, उधर यूज किया जाता है। इसको हम ये बोलते हैं, जैसे हम रट्टा मारते हैं ना, हम लोग किसी जैसे टेबल याद करते थे बचपन में, तो उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल, कि हम चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, बार बार चीजों को रिकॉल करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिटेन करते हैं। दीज आर द थ्री वर्ड्स, रिकॉल, रिकॉग्नाइज एंड रिटेन करना। सो मेमोरी लेवल में ये तीन वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर कोई चीज बार बार रिकॉल की जाती है, बार बार उसको बोला जाता है ताकि आप चीजों को समझ सके। तो इट इज द लीस्ट थॉटफुल मेमोरी, ये सबसे लीस्ट थॉटफुल लेवल का है। नाउ इसमें क्रैमिंग एंड रूट लर्निंग, जो क्रैमिंग और रूट लर्निंग है वो बहुत ज्यादा चलती है। क्रैमिंग एंड रूट लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इसमें यूज की जाती है। थिंकिंग एबिलिटी कोई रोल प्ले नहीं करती, यहाँ पर बच्चा सोचता नहीं है, उसको जो सिखाया जा रहा होता है वो उसी चीज को बार 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 रिकॉल करता है और वो उसको रट लेता है, लाइक ABCD। स्टूडेंट ओनली क्रैम दी फैक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर्मूला, बच्चा जो है वो फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को, फॉर्मूले को क्या करता है, सिर्फ क्रैम करता है। द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रूट, इसे हम रूट लर्निंग भी बोलते हैं। एज यू कैन सी देयर द स्टडी मटेरियल्स ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड, यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है वो पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, उसको एक तरीके से सीक्वेंशियल मैनर में उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। टीचर प्रेजेंट द मैटर इन अ सीक्वेंशियल मैनर, सो इट इज मेमोरी लेवल होता है ये, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके मेरिट्स पे, कि इसका मेरिट्स क्या है। इसके मेरिट है कि ये लोअर लेवल जो होते हैं बच्चे, जो प्राइमरी लेवल के होते हैं, उनके लिए ये यूजफुल है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, वो डेवलप हो नहीं चुकी होती है, वो बहुत ही लोअर एज में रहते हैं जहां पर वो चीजों को सीखना शुरू करते हैं। सो इट इज गुड फॉर देम। यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर टीचर नहीं होगी इस लेवल में, तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि टीचर सिखाएगी तभी तो वो सीखेगा। सो यहाँ पर टीचर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द फ्यूचर, राइट। जो इस लेवल पर बच्चे को सिखाया जाता है वो उसके फ्यूचर के लिए एक बेस बन जाता है, बेसिक बन जाता है। जब आपने LKG UKG में ABCD सीखी है, तभी आप आज सेंटेंस फॉर्मेशन कर पा रहे हो, आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो वर्ड्स को। मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज अ प्री रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने मेमोरी पढ़ा, जहां पर बच्चे क्या करते हैं, क्रैम करवाते हैं, रट्टा करवाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होंगे उसका बेस मेमोरी बनेगा, करेक्ट। सो अब है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, ये हमें मॉरिसन ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल बाय मॉरिसन, इंपॉर्टेंट। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम आइडिया को ग्रैप्स करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग, ग्रैप द आइडिया एंड कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग। कि हमने क्या किया, हमने एक मीनिंग को परसीव किया, उस आइडिया को समझा और उसको कॉम्प्रिहेंड किया। द टीचर एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ अ हायर क्वालिटी देन द वन एट द मेमोरी लेवल। यहाँ पर जो टीचर होती है वो कैसे होती है, वो हायर क्वालिटी की होती है। किससे, मेमोरी लेवल से। इट इज मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी। ये जो हमारा मेमोरी लेवल था उससे ज्यादा थॉटफुल होता है, ज्यादा यूजफुल होता है मेंटल कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो। At this level of teaching, the teacher explains the student about the relationship between principle and facts and teach them how these principles can be applied. तो इस लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि जो टीचर है वो बच्चों को एक्सप्लेन करती है, रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है और उन चीजों को हम कैसे अप्लाई करते हैं उनके बारे में बताती है। मेमोरी लेवल जो है वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, वहां पर एक चीज बताकर रट्टा मरवाई जा रही थी, यहाँ पर बताया जा रहा है, सिर्फ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस तरीके से रिलेशनशिप को हम देखते हैं, फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है और फिर उनको अप्लाई करके दिया जाता है। एज कॉम्प्रीहेंड टू मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग के ज्यादा मेरिट होते हैं। दिस enable student to complete command over subject material। यहाँ पर बच्चे का एक कमांड बन जाता है। ये 11th and 12th वाला टाइम होता है जहां पर आपका सब्जेक्ट पर कमांड बन जाता है। स्टूडेंट आपको एक चीज बताता है, एक फॉर्मूला बता दिया, आप जानते हो कि अब उसको आप कैसे यूज करोगे, कहाँ किस क्वेश्चन में किस तरीके से यूज किया जाएगा। इट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल रोल, in the understanding level role of teacher is more active। यहाँ पर कैसा होता है, टीचर का रोल एक्टिव होता है। the student at this level are second any at this level कोई क्रैमिंग, नो क्रैमिंग इज एनकरेज्ड, कोई क्रैमिंग एनकरेज नहीं की जाती है। आपको चीजों को समझना होता है, नई नॉलेज को आप एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं और अपने फैक्ट्स को आप जर्नलाइज करते हैं। नाउ मेरिट्स, इस लेवल पर एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट मेक यूज ऑफ योर थिंकिंग एबिलिटी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी का यूज करते हैं। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल form the basic of reflective level of teaching। Here, the teacher presents subject matter before the student in an organized and sequential manner। The new knowledge acquired is related to the previously acquired knowledge। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टीचर है वो चीजों को सीक्वेंस में बच्चों के सामने रखती है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, और जो नॉलेज वो पहले एक्वायर कर चुके होते हैं उसी को लेकर के नई नॉलेज उन तक पहुंचाई जाती है। The student do not लर्न बाय रूट, यहाँ पर स्टूडेंट रूट से लर्न नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कुछ क्वेश्चंस की कहाँ पर सबसे ज्यादा थिंकिंग एबिलिटी लगती है, कहाँ पर कम थिंकिंग एबिलिटी लगती है, या फिर कहाँ पर रूट लर्निंग होती है, कहाँ पर रूट लर्निंग नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको इस चीज को बहुत आराम से अच्छे से देखना है। नाउ रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, सबसे ज्यादा। मेमोरी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, बट रिफ्लेक्टिव से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो रिफ्लेक्टिव लेवल हमें हंट ने दिया था। ऑफ कोर्स आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सी, पहले होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अभी आता है कि आप किसी कंसेप्ट को कितना समझे हो और आप उसको कैसे लगा पा रहे हैं, आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको सिचुएशन को समझ के आंसर करना होता है। सो रिफ्लेक्टिव लेवल में हंट ने हमें दिया था। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब है आप सब कुछ सीख गए हैं, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप उस नॉलेज को, बहुत ही डीप नॉलेज जो आपने कलेक्ट कर ली है, अब आप उसको कंसीडर करके चीजों को सॉल्व करेंगे, राइट। सो रिफ्लेक्टिव ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को बहुत लंबे टाइम के लिए एक बहुत अच्छे से जान रहे हैं। सो इसका मतलब ये भी है कि आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं।
ठीक है, किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से सोचना। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड एज टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग आपको कहाँ चाहिए होती है? आपको रिसर्च के टाइम पे चाहिए होती है, जहां पर आपने सब कुछ सीख लिया है, अब आप कुछ नया करने वाले हैं, आप अपनी डीप नॉलेज को यूज करने वाले हैं। सो इट इज द हाईएस्ट लेवल at which teaching is carried out, right? It is highly thoughtful and useful. ये सबसे ज्यादा thoughtful होती है, सबसे ज्यादा useful होती है। Student can attain this level only after going through memory and understanding. करेक्ट है कि जब तक आप memory और understanding level से नहीं निकलेंगे तब तक स्टूडेंट जो है इस चीज को नहीं अटेन कर पाएगा। टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल अनेबल द स्टूडेंट टू सॉल्व द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग होती है वो बच्चों को अपने जो लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। At this level, the student is made to face a real problematic situation. The student, by understanding the situation and using his critical ability, succeed in solving the problem. ये भी बहुत important है क्योंकि जहाँ पर critical ability आ जाता है वहाँ पर reflective के बारे में हम बात करते हैं। So at this level emphasis is laid on identifying the problem. हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। The students' original thinking and creative ability develop at this level, right? So उनकी thinking ability and creative ability इस लेवल पर डेवलप होती है। The role of teacher in this level is democratic, यानी कि इतना नहीं होता, बहुत कम होता है। वो स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं कि अब आप अपने हिसाब से काम करें। He does not force knowledge, यहाँ पर स्टूडेंट पर नॉलेज फोर्स नहीं की जाती बल्कि उनके अंदर नॉलेज को डेवलप किया जाता है, कैपेबिलिटी को डेवलप किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट का रोल कैसा होता है? एक्टिव होता है। टीचर का एक्टिव नहीं होता, टीचर का पैसिव होता है और स्टूडेंट का यहाँ पर एक्टिव रोल होता है। सो जो हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है वो कैसी है? वो प्रॉब्लम सेंट्रिक होती है। इसके मेरिट क्या है? इसका मेरिट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है हम सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को रट्टा लगवा रहे हैं, क्रैमिंग करवा रहे हैं, नहीं, ये लर्नर सेंटर्ड होती है। यहाँ पर लर्नर को एक्सप्लोर करने को बहुत ज्यादा मिलता है। इट इज an interaction between teacher and the taught at the reflective level teaching. ये इस लेवल पर टीचिंग जो है वो हायर क्लास की हो जाती है। कौन सी क्लास की हो जाती है? हायर क्लास की। और यहाँ पर ये आपको पता है कि हाईली थॉटफुल और यूजफुल है ये वाला लेवल मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग से। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, देखो ये एक चार्ट है जिससे आप समझेंगे कि एक जो स्कूल होता है वहां पर एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है और कंटेंट होती है, यानी कि एजुकेशन होती है। पूरा टीचिंग इन्हीं तीन चीजों के अंदर घूम रहा होता है, राइट? स्टूडेंट, टीचर एंड कंटेंट। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी कल मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।